बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था जिसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ के द्वारा बनाई गई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और जीवित लगती थी, जिस वजह से पूरे गांव के लोग विश्वनाथ के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की प्रशंसा करते थे। एक दिन विश्वनाथ अपने दुकान में मूर्तियां बना रहा था। तभी गांव का एक आदमी दुकान पर आता है। अरे राम राम विश्वनाथ भाई, और क्या चल रहा है? राम राम मोहन भाई, बस यही मूर्तियाँ बनाने का काम चल रहा है। और अपना बताओ, आजकल दिखते नहीं, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे विश्वनाथ भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी जो है वह भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानती है और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और उसने कहा है विश्वनाथ भैया से एक बढ़िया से मूर्ति गढ़वा कर लाओ। और मैं यूं ही खाली बैठा था, मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ से मूर्तियाँ ही बनवा लूँ। अरे हाँ मोहन भाई, तुम टेंशन ना लो। मैं भाभी के लिए एक भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना कर दूंगा जो भाभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तुम बस कुछ देर इंतजार करो, मैं यूं मूर्तियाँ बनाकर यूं देता हूँ। इतना बोलकर विश्वनाथ भगवान की एक प्यारी सी मूर्ति बनाने में लग जाता है और देखते ही देखते भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर मोहन कहता है, अरे वाह विश्वनाथ भाई, तुमने तो भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी कला तो सच में बहुत ही अद्भुत है और गांव वाले तुम्हारे ऐसे ही नहीं तारीफ करते। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार हो। अच्छा बताओ, तुम इस मूर्ति के कितने पैसे लोगे? अरे मोहन, अब तुमसे क्या मोल भाव करना, जितना तुम्हें सही लगे उतना पैसा दे दो, मैं उतने में ही खुश रहूँगा। अरे विश्वनाथ भाई, मुझे तो इस मूर्ति का थोड़ा भी अनुभव नहीं है कि इस मूर्ति का कितना दाम होगा। तुम एक काम करो, यह लो कुछ पैसे। यदि तुम्हें यह पैसे कम लगे तो कल मेरे घर आना और ले जाना। मोहन विश्वनाथ को कुछ पैसे देता है और मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर विश्वनाथ को काम करते करते शाम हो जाती है और वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। विश्वनाथ जंगल की तरफ से होते हुए अपने घर जा ही रहा था, तभी उसे जंगल के रास्ते पर एक वृद्ध आदमी मिलता है। विश्वनाथ वृद्ध आदमी को देखकर वहीं रुक जाता है और फिर आदमी से पूछता है, अरे चाचा जी, इतनी रात में आप इस जंगल के बीच कहाँ जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, पर इन बूढ़े पैरों से डोला नहीं जाता, जिस वजह से तुम्हारे पास पहुँचने में रात हो गई। चलो, अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में ही मिल गए। अच्छा, कोई बात नहीं चाचा जी। अब बताइए, आप मुझसे किस लिए मिलने आ रहे थे? क्या आपको भी कोई मूर्तियाँ चाहिए? अरे हाँ विश्वनाथ बेटा, मैं तुम्हारे पास मूर्तियाँ ही लेने आ रहा था। दरअसल मेरे पोते को जानवर की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वह रोज जिद करता है कि दादाजी आप मेरे लिए मूर्तियाँ कब लाओगे। इसीलिए बेटा मैं तुम्हारे पास आ रहा था और कल तुम मेरे पोते के लिए 2 जानवर की मूर्तियाँ बना देना। अच्छा ठीक है दादाजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं कल ही आपके पोते के लिए 2 बहुत ही सुंदर जानवर की मूर्तियाँ बनाकर तैयार कर दूंगा, जिसे देखकर तुम्हारा पोता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। दादाजी, रात बहुत हो गई है, अब आप अपने घर जाइए और कल सुबह ही आप मूर्तियाँ लेने आ जाना। ठीक है बेटा, मैं सुबह ही मूर्तियाँ लेने आऊँगा।
इतना बोलकर विश्वनाथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह विश्वनाथ अपने घर से दुकान की तरफ निकलता है और दुकान पर पहुंचकर पत्थर से बहुत ही सुंदर सुंदर जानवर की मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है और कुछ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बहुत ही सुंदर 2 जानवर की मूर्तियां बनकर तैयार कर देता है। अरे विश्वनाथ बेटा, मैंने कल जो मूर्तियां बनाने के लिए बोला था, क्या तुमने वह मूर्तियां बना दी है? अरे हाँ चाचा जी, मैं अभी अभी आपके पोते के लिए 2 बहुत ही सुंदर जानवर की मूर्तियां बनाकर खाली हुआ हूँ और मैंने यह मूर्तियां एक खास तरह के पत्थर से बनाया है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यह मूर्तियां इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आपका पोता इन मूर्तियों से 10 साल खेलेगा तो भी यह मूर्तियां नहीं टूटेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम उन मूर्तियों का कितना कीमत लगाए हो? तुम तो जानते हो मेरे पास धन की कितनी कमी है, तो तुम मूर्तियों का कीमत थोड़ा कम ही बताना ताकि इन मूर्तियों को मैं खरीद सकूं। अरे नहीं चाचा जी, मैं आपसे इन मूर्तियों की पैसा ज़्यादा नहीं लूँगा, बस मैंने जितने में पत्थर खरीदा है उतना ही दाम लूँगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे इन मूर्तियों के बदले 200 रुपये दे दीजिए और यह सुंदर मूर्तियाँ अपने घर ले जाइए। अरे बेटा, यह क्या बोल रहे हो? इन मूर्तियों का कीमत इतना ज्यादा? मेरे पास तो बहुत ही कम पैसे हैं और मैं तुम्हें इन मूर्तियों के बदले सिर्फ 100 रुपए दे पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं चाचा, इतना कम पैसा? इतने कम पैसे में तो मेरा मूर्तियाँ बनाने वाला पत्थर भी नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, यदि आपके पास इतना धन पर्याप्त नहीं है तो आप इन मूर्तियों के बदले मुझे 150 रुपये दे दीजिए और इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता। बेटा, मेरे पास 100 रुपए के अलावा एक भी पैसे मौजूद नहीं है। तुम एक काम करो, यह मूर्तियाँ मुझे दे दो। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं मूर्तियाँ तुम्हें नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो पैसा लेकर आना और मूर्तियाँ ले जाना। इससे पहले मैं तुम्हें मूर्तियाँ नहीं दे सकता। मूर्तियाँ बनाने में पैसा लगता है और पत्थर फ्री का नहीं आता कि मैं ऐसे ही सबको बांटता फिरूं। मैं आपको बुजुर्ग समझकर सस्ते में मूर्तियाँ दे रहा था, पर आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि आप इन मूर्तियों को खरीद सके। एक काम कीजिए, यहाँ से जाइए और जब पैसे हो जाएंगे तब आइए, तब मूर्तियाँ लेकर जाइए। अरे बेटा, ऐसा मत करो। यदि मैं मूर्तियाँ घर नहीं ले गया तो मेरा पोता रो रो कर अपनी बुरी हालत कर लेगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम इन मूर्तियों को मुझे दे दो। वृद्ध आदमी विश्वनाथ से बार बार मूर्तियां मांगने की गुजारिश करता है, पर विश्वनाथ मूर्तियां देने से साफ इनकार कर देता है। अंत में वृद्ध आदमी को वहां से बिना मूर्ति के ही जाना पड़ता है। अरे पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, सुबह सुबह का धंधा बेकार करने के लिए, और जेब में 1 रुपए भी नहीं रहता और चले आते हैं मूर्तियां लेने। इन गरीबों को लगता है कि मैं यहाँ दान करने के लिए बैठा हूँ, कि इन्हें फ्री में ही मूर्तियां दे दूंगा। अब विश्वनाथ का स्वभाव पहले से काफी ज्यादा बदलने लगता है। विश्वनाथ अपनी कला पर घमंड करने लगता है और जब भी विश्वनाथ की दुकान पर कोई गरीब मूर्ति लेने आता है तो वो उन्हें मूर्तियां देने से साफ मना कर देता है। लोग विश्वनाथ का ये बदला हुआ रूप देखकर उसकी दुकान पर जाना बंद कर देते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक अमीर आदमी विश्वनाथ की दुकान पर आता है। अरे विश्वनाथ, मैंने सुना है कि तुम इस गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हो।
और तुम्हारी बनाई गई मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर होती है। क्या यह बात सच है या फिर लोग वैसे ही तुम्हारी प्रशंसा करते हैं? अरे हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सच सुने हैं। मैं इस पूरे गांव का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हूँ। मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर और जीवित लगती हैं और यहाँ तक कि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे अलावा इस पूरे गांव में इतना सुंदर मूर्तियाँ कोई नहीं बनाता। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक बड़ी सी भगवान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दो। लेकिन हाँ, यदि मुझे मूर्ति में कोई कमी दिखाई दी तो मैं तुम्हें मूर्ति के बदले 1 रुपया भी नहीं दूंगा और मुझे यह मूर्ति 2 दिन के अंदर ही चाहिए। जितना जल्द हो सके उतना जल्द काम करके मूर्तियाँ बना दो। ठीक है सेठ जी, मैं आपके लिए 2 दिन के अंदर ही भगवान की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा और आप देखना वह मूर्ति इतना ज्यादा सुंदर होगी कि आप उसे एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। आप जाइए, मैं 2 दिन के अंदर ही मूर्ति बनवाकर आपके घर भिजवा दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम इस मूर्ति की कीमत बता दो कि इस मूर्ति का कीमत कितना होगा, जिससे कि मैं तुम्हें कुछ पैसे अभी दे दूंगा और बाकी के पैसे मूर्ति बनने के बाद दे दूंगा। सेठ जी, उस मूर्ति का कीमत 2000 रुपए होगा। आपको जितना सही लगे उतना अभी दे दीजिए और बाकी मूर्ति बनने के बाद दे दीजिएगा। अरे अरे, तुम मूर्ति पत्थर से बनाते हो या फिर सोने से, जो एक मूर्ति का इतना ज्यादा कीमत बता रहे हो? मैंने तो बहुत जगह से मूर्तियाँ बनवाई हैं, पर उन्होंने मूर्तियों को इतना दाम नहीं लिया। आखिर तुम्हारी मूर्तियों में ऐसा क्या है जो तुम एक मूर्ति का इतना दाम ले रहे हो? देखो सेठ जी, आप मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों की तुलना बाकी लोगों की बनाई गई मूर्तियों से तुलना ना ही करें तो ही ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियां गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होती है और मेरी मूर्तियों का बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने एक मूर्ति का इतना ज्यादा पैसा लेता हूँ। अच्छा ठीक है विश्वनाथ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, लेकिन यदि मूर्ति में कोई कमी निकली तो मैं सारा का सारा पैसा वापस ले लूंगा। सेठ विश्वनाथ को कुछ पैसे देता है और फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। विश्वनाथ उस पैसे से एक बड़े से पत्थर को खरीद कर लाता है, जिससे मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह भगवान, आप तो मेरे ऊपर मेहरबान हैं। मेरे इस पूरे महीने की कमाई एक ही मूर्ति से हो जाएगी। यदि ऐसे ही रोज एक ग्राहक मिल जाए तो मैं बहुत ही जल्द इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। विश्वनाथ ऐसा कहते हुए मूर्तियां बनाने लगता है और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। अरे वाह, अब तो यह मूर्तियां बनकर तैयार हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपना दुकान बंद कर देता हूँ और इस मूर्ति को ले जाकर सेठ के घर पहुँचा देता हूँ और उनसे मूर्ति के बाकी के पैसे भी ले लूंगा। विश्वनाथ इतना बोल रहा था, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई, क्या आप इस गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं? अरे हाँ हाँ भाई, मैं ही इस पूरे गांव का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हूँ। क्या तुम्हें भी मूर्तियाँ बनवानी है? अरे नहीं नहीं, मुझे मूर्तियाँ नहीं बनवानी है, बल्कि आज से 2 दिन पहले मेरे सेठ जी ने आपको एक बड़ी सी भगवान की मूर्ति बनवाने के लिए बोला था। क्या वो मूर्तियाँ बनकर तैयार हो गई है? क्योंकि सेठ जी ने मुझे वो मूर्तियाँ लाने को बोला है। अच्छा अच्छा, क्या तुम उस सेठ के ही आदमी हो? हाँ हाँ, मूर्तियाँ बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी मूर्ति का कुछ पैसा बाकी है। क्या सेठ जी ने मुझे बाकी के पैसे भी तुम्हारे हाथों भिजवाया है? अरे नहीं नहीं भाई, सेठ जी ने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि पहले वो मूर्तियाँ देखेंगे, इसके बाद ही पैसे देंगे। यदि उन्हें मूर्तियाँ पसंद नहीं आई तो वो वापस भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, यह लो मूर्तियाँ और जाओ सेठ जी को पहुँचा दो। मुझे विश्वास है कि यह मूर्ति सेठ जी को अवश्य पसंद आएगी।
आदमी मूर्ति को लेकर वहां से चला जाता है। विश्वनाथ अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ चला जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर सेठ अभी तक मूर्तिकार को पैसे देने नहीं आया। एक दिन विश्वनाथ, अरे सेठ जी को मूर्तियाँ भेजे कई दिन हो गए, पर उन्होंने अब तक मेरे बाकी के पैसे नहीं दिए और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि वह मूर्तियाँ उन्हें पसंद आई या फिर नहीं। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही सेठ के घर जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्हें मूर्तियाँ पसंद आई या फिर नहीं। विश्वनाथ लंबी दूरी तय करके सेठ के घर पहुंचता है और बोलता है, अरे सेठ जी राम राम, आप तो मूर्तियाँ लेकर मुझे भूल ही गए और ना ही आपने मेरे मूर्ति का पैसा दिया। क्या आपको मूर्तियाँ पसंद नहीं आई? अरे अरे विश्वनाथ, ये क्या बोल रहे हो? क्या सुबह सुबह तुम भांग खाकर तो नहीं आए? तुमने अभी तक मुझे कोई मूर्तियाँ भी नहीं दी और पैसे भी मांग रहे हो, और तुमने इतने दिन में मूर्तियाँ नहीं पहुँचाया तो मुझे लगा कि तुमने मूर्तियाँ नहीं बनाई है, और इसीलिए आज मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा था कि आखिर तुमने मूर्तियाँ अभी तक क्यों नहीं बनाई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम ही मेरे घर आ गए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप यह क्या बोल रहे हो? मैंने तो मूर्तियाँ दूसरे दिन बनाकर आपके आदमी के हाथों आपके घर भिजवा दिया था। क्या वह आदमी आपको मूर्तियाँ नहीं दिया? और उसने बोला था कि यदि सेठ जी को मूर्तियाँ पसंद आएगी तो वह खुद ही पैसा देने तुम्हारे घर आएंगे। पर कई दिन बीत गया, आप नहीं आए, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर पता कर लूं कि आखिर बात क्या है। अरे मेरा आदमी? कौन सा मेरा आदमी? मैं तो कोई भी आदमी नहीं भेजा था। तुमने बोला था मैं खुद मूर्तियाँ बनने के बाद आपके घर भिजवा दूंगा, तो मुझे लगा कि तुम मूर्तियाँ बनाने के बाद खुद ही भिजवाओगे, इसलिए मैंने किसी आदमी को भेजा ही नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो मूर्तियाँ आपके आदमी के हाथों भिजवा दिया है, पर आपको बाकी का पैसा न देना पड़े, इसलिए मुझसे झूठ बोल रहे हो कि मूर्तियाँ आपको नहीं मिली है। अरे विश्वनाथ, पैसे मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मूर्तियाँ बनाने से पहले जो पैसे दिए थे तुम मुझे वह लौटा दो। यदि हाँ, तुम मुझे पैसे देने से इनकार करोगे तो मैं सरपंच को बुलाऊंगा और तुम्हें इस गांव से भी बाहर निकलवा दूंगा। विश्वनाथ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सेठ के पैसे देकर वहां से घर की तरफ निकल जाता है। हे भगवान, यह मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ा था? जो मेरे मेहनत का फल है कोई और ले गया। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उस मूर्ति में लगा दी थी। अब तो खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? विश्वनाथ ऐसा कहकर रोने लगता है। तभी उसके घर पर एक वृद्ध औरत आती है और विश्वनाथ को रोता हुआ देख बोलती है, अरे बेटा, क्या हो गया और तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी है? घबराओ नहीं, मुझे बताओ आखिर क्या बात है? अब क्या बताऊं आपसे दादी माँ। मैंने बहुत ही मेहनत से एक बड़ी सी भगवान की खूबसूरत मूर्ति बनाई, जिसमें मेरा सारा पैसा लग गया और किसी ने मुझे बहकाकर वह मूर्तियाँ भी चुरा ली। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कहीं से राशन खाने को ले आऊं। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें पैसे की जरूरत है? ठीक है, ये लो, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, इससे तुम्हारा कुछ मदद हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम मूर्तियाँ तो बहुत ही सुंदर बनाते हो, पर अपनी बनाई गई मूर्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते हो और लोगों को बनाकर मूर्तियों की हमेशा बुराई करते हो। साथ ही तुम्हारे दुकान पर आने वाले गरीब लोग को तुम मूर्तियाँ भी नहीं देते, उन्हें धक्के देकर बाहर करते हो। आज के बाद तुम ये सब चीज सुधार लो
और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, यह मेरे घमंड का ही फल मुझे मिला है। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा और अपना घमंड त्याग दूंगा। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत अदृश्य हो जाती है। विश्वनाथ ये सब देखकर समझ जाता है कि ये कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि भगवान का कोई फरिश्ता थी जो कि उसकी मदद करने आई थी। अब विश्वनाथ पहले से बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो सबकी मदद भी करता है और साथ में सस्ते दामों में मूर्तियां देने लगता है। अब लोग उसकी दुकान पर आना फिर शुरू कर देते हैं और विश्वनाथ की दुकान अब चल पड़ती है।